वक्त कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन हमारे साथ हैं। सर, मराठा समाज जो है वो रास्ते पर है, आंदोलन कर रहा है। आज एक बैठक हुई है, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है? आज उप समिति की बैठक हुई है। माननीय अध्यक्ष अपने हमारे एकनाथ जी शिंदे जो है सीएम, उनकी अध्यक्षता में दोनों डेप्यूटी सीएम देवेंद्र जी, अजीत दादा भी वहाँ पर थे। सभी बड़े ऑफिसर्स, कुछ मंत्रीगण जो समिति के सदस्य हैं उप समिति के, वो भी वहाँ पर थे। और मराठा समाज को लेकर अभी जो चल रहा है आरक्षण का विषय, जो कुणबी समाज है उनको कुणबी कहा जाए, मराठा समाज को ओबीसी का आरक्षण उनको दिया जाए, इसके लिए 3 महीने पहले एक समिति रखी गई थी। समिति के अध्यक्ष महसूल डिपार्टमेंट के, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो प्रधान सचिव है वो है, और 5 सेक्रेटरी इनमें काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है 3 महीने होने के बाद अभी 4-5 दिन ऊपर हो गए, इसलिए जरंगी पाटिल जो है जो उपोषण कर रहे हैं उनका कहना है कि अभी मोहलत ख़त्म हो गई, आपने निर्णय नहीं दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अभी समिति का कहना है कि हमें और समय थोड़ा लगेगा, 1 महीने के अंदर हम ये निर्णय करेंगे। मुझे लगता है उनको समय देना चाहिए। लेकिन जरंगी पाटिल है, उनका कहना है कि नहीं आप कैबिनेट की बैठक लो और मुझे कल के कल ये लेटर दो। अब कैबिनेट को ऐसे कोई अधिकार होता ही नहीं है, किसको आरक्षण देना है, किसको ओबीसी ठहराना है, किसको SC ST ठहराना है, यह अधिकार कैबिनेट को नहीं है। हम अगर उनके हाथ में लेटर दे भी देते तो दूसरे दिन कोर्ट में वो खारिज हो जाएगा, कचरे के डिब्बे में चला जाएगा। तो मुझे ऐसे लगता है हमको ऐसा झूठा आरक्षण किसी को देना नहीं है। हमने उनसे ये कहा है, मैंने भी उनको समझाया कल कि भाई आप हमें 1 महीने की मोहलत दो, कमेटी का अपना काम पूरा करेगी। 70%, 75%, 70-75% काम कमेटी का पूरा हो गया है। 1 महीने तक, 1 महीने के अंदर ही आज सीएम साहब ने उन्हें सख्ती से कहा कि 15-20 दिन में मुझे ये सब रिजल्ट चाहिए। मुझे ऐसे लगता है इसके तहत ही उनको आरक्षण मिल सकता है, अन्यथा वो किसी मार्ग से, कोई बोलेगा वट हुकुम निकालो, कोई बोलेगा कैबिनेट के मीटिंग में निकालो, तो इससे ये सब झूठी बातें हैं, इससे आरक्षण नहीं मिलेगा। टास्क फोर्स का गठन किया गया है सर, आप कह रहे हैं, उसमें सदस्य कौन कौन हैं? हरीश साल्वे के शामिल होने की बात कही जा रही है। मामला कोर्ट में पेंडिंग है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने माफ़ी मांगी है। नहीं, जो भी घटना घटी है पुलिस ने बुरी तरह से, मतलब जो वहाँ लाठीचार्ज किया गया है वो गलत बात है। सभी ना, सब पूरा पिक्चर सामने आने के बाद में हमने भी ये देखा है कि पुलिस ने ज़्यादा सख्ती बरताई थी, गलत काम हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब है, जो गृह मंत्री भी है, उन्होंने बड़ा मन रखकर आज सबकी माफ़ी भी मांगी है। जो पुलिस अधिकारी वहाँ पर थे, जिनके ऑर्डर से काम होता, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वहाँ के SP है, बाकी अधिकारी है, उनको जिले के बाहर उनका तबादला कर दिया गया है, और एक इंक्वायरी उसमें रखी गई है इसमें, और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ वोट लेने के लिए मराठा आरक्षण का वादा किया जाता है, और जब वोट ले लिया जाता है तो उसके बाद इसको ठंडे बक्से में डाल दिया जाता है। मराठा समाज को आरक्षण किसने दिया? किसने दिया? शरद पवार साहब ने दिया था, पृथ्वीराज चौहान साहब ने दिया था, स्वर्गीय विलासराव जी ने दिया था। किसने दिया था? सुशील कुमार शिंदे सीएम थे तब उन्होंने दिया था। उन्होंने फाइल भी निकाली नहीं थी तब। तो हमारी सरकार आई, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, तब पूरी ताकत के साथ मराठा समाज को आरक्षण देने का काम देवेंद्र जी ने किया, हमारी सरकार ने किया। ये सेशन कोर्ट में हमने टिकाया, हाई कोर्ट में हमने इसको टिकाया, सुप्रीम कोर्ट में जब गए तब हमारी सरकार बदल गई। उद्धव जी को सीएम बनना था, हमारा साथ छोड़ दिया, सीएम बन गए। लेकिन 2.5 साल में ये फाइल की तरफ सीएम ने देखा भी नहीं। तो इसके अध्यक्ष थे उपसमिति के अशोक जी चौहान साहब, उन्होंने कौन सी मीटिंग की, कहाँ दिल्ली में गए, कब गए? एक मीटिंग तक उन्होंने ले ली। और इसके बाद में अभी जब आरक्षण को ठुकराया गया, आरक्षण को कचरे का डब्बा बताया गया, तब बाद में चिल्लाने लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो अब आगे का रास्ता किस तरीके से तय किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने कहा है, माननीय सीएम साहब ने कहा है, देवेंद्र जी कहा है कि हम पूरी ताकत के साथ इसको फिर से लड़ेंगे। इसमें हमने एक टास्क फोर्स रखा है जिसमें पूरे बड़े से बड़े सॉलिसिटर उसमें है। रिटायर्ड चीफ जस्टिस को भी हमने रिक्वेस्ट की कि हमको आप इस विषय में मार्गदर्शन करें, और इसके तहत हमने कहा है कि किसी भी हालत में हमारी सरकार मराठा समाज को आरक्षण देकर ही रहेगी। टास्क फोर्स का जो गठन किया गया है वो रिपोर्ट कब तक सौंपेगी? अभी मुझे लगता है उसको ज़्यादा समय नहीं, हम सबका कंसेंट ले रहे हैं। टास्क फोर्स हम सामने रखेंगे, उसके तहत हम काम शुरू करेंगे। लेकिन जल्द से जल्द, हमको अभी इसके लिए ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। हमारा कहना है कि जल्द से जल्द ये आरक्षण वापस फिर से हमें मराठा समाज को जो सुप्रीम कोर्ट से नकारा गया है वो हमें वापस देना है। ये कुणबी समाज की जो बात इन्होंने कही है जरंगी पाटिल ने, उनको भी हमें न्याय देना है। लेकिन इसको पर्याप्त 1 महीने का समय लगेगा।
हम उसको आज जाकर उनके यहाँ जाके उनके गांव में जाके मैं फिर उनसे विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। मुझे लगता है वो हमारी बात मानेंगे। एक अंतिम सवाल, डीएमके के नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू और मलेरिया की तरह है, उसको ये करना चाहिए, मिटाना चाहिए। उनकी मति मर गई है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मुझे ऐसे लगता है। ऐसी बेहुदा बातें कोई करता है? लेकिन अभी क्या कहे, जो आदमी पागल हो गया हो तो कुछ भी बोलेगा। शायद वो होश में थे या नशे में थे, मुझे पता नहीं, लेकिन इतनी गंदी बात कौन कर सकता है? तो मुझे ऐसे लगता है कि वो उस वक्त होश में नहीं हो गए, इसलिए उन्होंने बात की होगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन कृष्णा खापड़े के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।